बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं उस वक्त तक हमारा दिल बिना रुके और बिना थके दिन रात काम करता रहता है। हमारा दिल एक बहुत ही मजबूत मसल से बना होता है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, और ये मसल एक पंप की तरह हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को फेंकता रहता है। लेकिन इंसान का दिल पूरी जिंदगी में लाखों गैलन ब्लड को पंप कर देता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे दिल के अंदर भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दिल में एज के साथ ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बीमारियों का बास बनते हैं। प्यारे दोस्तों, यंग लोगों के कंपैरिजन में जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं, स्पेशली 60 से 65 साल से ऊपर के लोग जो होते हैं, इनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स जैसा कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक या हार्ट फेल्यूर या ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम्स ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एज बढ़ती है तो हमारे हार्ट के मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा हार्ट स्ट्रेस या फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पर इतनी तेज़ी से धड़क नहीं पाता जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो हमारी आर्टरीज होती हैं, इनकी वॉल गैप, थिकनेस और इलास्टिसिटी भी कम होना शुरू हो जाती है और वो ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। इसको कहते हैं आर्टरियोक्लोरोसिस। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। आर्टरियोक्लोरोसिस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, और हाई ब्लड प्रेशर के साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो आर्टरीज के अंदर फैट डिपोजिशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अल्टीमेटली इन सब का जो असर पड़ता है वो आपकी आर्टरीज के ल्यूमन के ऊपर पड़ता है, और जब आपकी आर्टरीज का ल्यूमन कम हो जाता है तो आपकी ब्लड सप्लाई जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनके अंदर कम पहुंचती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में होने लगती हैं। और दूसरे ऑर्गन्स की तरह हमारा हार्ट भी जो है वो मसल्स से बना है, और इस मसल्स को भी ब्लड सप्लाई काम करने के लिए चाहिए। तो अगर किसी वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई क्लॉग पैदा हो गया या इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया तो आपके दिल के मसल्स भी आहिस्ता आहिस्ता मरने या डेड होना शुरू हो जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है दिल के दौरे की, यानी कि हार्ट अटैक की। देखिए, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे रोका नहीं जा सकता। उम्र के साथ साथ बॉडी के हर हिस्से पर असर पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन चेंजेस को स्लो या कम जरूर किया जा सकता है। तो अगर आप ओल्ड एज में भी अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं और अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा ओल्ड एज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल फिट होते हैं और हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेड पर पड़े होते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो कुछ लोगों को तो ओल्ड एज में भी हेल्दी बनाए रखती है, वहीं कुछ लोगों को बीमारी की तरफ धकेल देती है? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी चीज जो आपको ओल्ड एज में फिट बनाए रख सकती है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट देने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको ओल्ड एज में फिट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। फिजिकल एक्टिविटी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हेल्दी डाइट। अपनी डाइट में हेल्दी आइटम्स को शामिल कीजिए, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, पल्स यानी दालें हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं। इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, और हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई कैलोरी डाइट से अपने आप को बचाइए। प्यारे दोस्तों, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बॉडी वेट। ये अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखिए, अपने बॉडी वेट को नॉर्मल स्टेक में रखिए। एक इंसान का जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है वो होता है इसकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 ±5%। यानी अगरचे आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर्स है तो आपका जो नॉर्मल वेट है वो 80 किलोग्राम के आसपास से 2-4 किलोग्राम ऊपर या नीचे होना चाहिए। अगर आपका वेट इससे ज्यादा है तो कोशिश कीजिए इसको नीचे लाने की, चाहे वो डाइट के थ्रू हो, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स और दूसरी बीमारी लगने के चांसेस दूसरे लोगों के कंपैरिजन में डबल होते हैं। इसके साथ साथ अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी दवाइयां टाइम पर लीजिए ताकि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी तो वो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन पर इंक्लूडिंग योर हार्ट असर डालेगी, इसलिए अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करते रहिए। हर 6 महीने में अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराइए, और अगर वो बढ़ा हुआ है तो इसके लिए या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो अपने घरेलू नुस्खों से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर डाइट एंड एक्सरसाइज से भी आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके साथ साथ अल्कोहल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, मेडिटेट कीजिए,
اپنے آپ کو خوش رکھیے، کوئی ہابی آپ اپنی ایسی بنائیے جو آپ کو بزی رکھے اور آپ کو مینٹلی فلفل رکھے۔ پیارے دوستو، اپنے دل کو مضبوط اور ہیلدی رکھنا اتنا بھی مشکل نہیں جتنا ہم لوگ سوچتے ہیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو آپ اولڈ ایج میں بھی اپنے دل کی صحت کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے دل کو مضبوط نہیں کرتی، اس لیے ضرورت ہے ارلی ایج سے اور ینگ ایج سے ہی اپنی فٹنس اور اپنی ہیلتھ پر توجہ دینے کی، اور اپنے آنے والے ٹائم کے لیے، اپنے آنے والے بڑھاپے کے لیے تیاری شروع کرنے کی۔ تو اگر آپ جوان ہیں تو ابھی سے اپنے دل کا خیال رکھنا شروع کر دیجئے، اور اگر آپ جو اس ٹائم ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بزرگ ہیں تو ان چیزوں کو آج سے ہی اپنی لائف میں ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ مجھے امید ہے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ان چیزوں کو اپنی لائف میں ایڈاپٹ کریں گے تو اپنے دل کا بہت اچھی طرح سے دھیان رکھ سکیں گے اور اپنے دل کو سویٹ اینڈ فائن اینڈ ڈیزیز فری رکھ پائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔